Morning students, today we will discuss right to freedom of religion. As I told you in earlier class that this section will start in the Indian Constitution from Article 25, and already I have discussed each article concerning from the rights which right now we have discussed. So let's continue with right to freedom of religion. Look, right to freedom includes right to freedom of religion as well. ठीक है, right to freedom includes right to freedom religion as well. जो right to freedom है, ठीक है, freedom जो है उसमें religion खुद ब खुद कवर है. बट यहाँ पे क्या है और इन डेप्थ हम लोग देखेंगे. देखो, इन दिस केस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर वेरी पर्टिकुलर टू स्टार्ट इट क्लियरली. यू हैव ऑलरेडी रीड इन चैप्टर 2 दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. हम लोग क्या देख चुके हैं? इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. और सेक्युलर का मतलब क्या होता है कि स्टेट का अपना कोई नेशनल रिलीजन, ठीक है, नहीं होगा. ठीक है, most people in India, like anywhere else in the world, follow different religions. Some may not believe in any religion. Secularism is based on the idea that the state is concerned only with relation among human beings and not with the relation between human beings and God. तो क्या यहाँ पे है रिलेशन? सेक्युलरिज्म किस चीज पे बेस्ड है? किस आइडिया पे? सिंपल सा सेक्युलरिज्म का आइडिया है, बेसमेंट क्या है कि ह्यूमन बीइंग से रिलेट रखेगा, है ना. जो रिलेशन होगा वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होगा, उसका रिलीजन से नहीं, है ना, रिलीजन से नहीं. ठीक है, सिंपल सा है. फिर आगे देखते हैं. A secular state is one that does not establish any one religion as official religion. तो फिर secular state कौन होगा? That does not establish any one religion as official religion. ठीक है, ऑफिशियल रिलीजन कोई भी नहीं होगा. इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन कुछ नहीं है. जैसे कि अपना नेबर्स कंट्री का देखो, पाकिस्तान का क्या ऑफिशियल रिलीजन? इस्लाम. ठीक है, फिर पाकिस्तान से आगे बढ़िए, चाइना का पास आइए, बुद्धिज्म. ठीक है, फिर नेपाल, भूटान, ठीक है, क्या है? बुद्धिज्म. फिर बांग्लादेश, ठीक है, फिर श्रीलंका. ये सब सारे कंट्री का स्टेट रिलीजन देखो. ठीक है, और एक लिस्ट बनाना रफ में कहीं, ठीक है, साइड में एटलीस्ट जो नेबर कंट्री है उनका स्टेट रिलीजन लिख के रखना, है ना. कहीं कहीं जब इनकेस फ्यूचर में कुछ अच्छा आंसर लिखना हो तो वहां एग्जांपल्स का तौर पे काम आ सकता है. ठीक है, इस तरह से. ओके, चलो आगे देखते हैं. इंडियन सेक्युलरिज्म प्रैक्टिसेस एन एटीट्यूड ऑफ अ प्रिंसिपल्ड एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन्स. इंडियन सेक्युलरिज्म क्या प्रैक्टिस करता है? इंडियन सेक्युलरिज्म का एटीट्यूड है कि ये इक्वल डिस्टेंस हर एक रिलीजन से मेंटेन रखता है ना. किसी भी रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है और किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है. ठीक है, ऑफिशियल रिलीजन कुछ नहीं है यहाँ, कोई रिलीजन नहीं. ओनली वी मीन फ्रॉम, हम लोग को सिर्फ किस चीज से मतलब है? ह्यूमन से, ह्यूमन बीइंग से. ठीक है, The state has to be neutral and impartial in dealing with all religions. और स्टेट को impartial होना भी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि हम लोगों का सोसाइटी कैसा? मल्टीकल्चरल है. Every person has a right to profess, practice and propagate the religion he or she believes in. यहाँ पे हर एक को छूट है, अधिकार है कि वो जिस रिलीजन पे बिलीव करते हैं वो उस रिलीजन को
प्रैक्टिस कर सकते हैं। एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स, और हर एक रिलीजन यहाँ फ्री है वो अपना रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करे। रिलीजियस अफेयर्स मतलब जैसे पूजा नहीं होता, ठीक है, हर एक रिलीजन का फेस्टिवल होता है ना, सब कोई खुशी के साथ पूरा सोसाइटी में सेलिब्रेट करते हैं ना, वो बोल रहा है, ठीक है। A right to propagate one's religion, however, does not mean that a person has right to compel another person to convert into his religion by means of force, fraud, inducement or allurement. अब क्या है राइट टू प्रोपगेट वंस रिलीजन? प्रोपगेट वंस रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि आप जो अपना रिलीजन है उसको बढ़ावा दीजिए, कि किसी को कंपेल कीजिए, मजबूर कीजिए, फोर्स कीजिए, है ना, या फ्रॉड कीजिए उसके साथ अपना रिलीजन को बढ़ावा देने में, ठीक है। ये हुआ क्या था, थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवेंट में बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ऐड क्यों किया गया था। हुआ क्या था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, तो वो भारत में मिशनरीज लाई, ठीक है, मिशनरीज लाई। आज भी जो मिशनरीज स्कूल है ना, इसी का प्रोडक्ट है। मिशनरीज लाई, वो क्या करती थी, क्रिश्चियनिटी को ना प्रमोट करती थी, विलेज में ये सब जगह पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करती थी कि आप ईसाई धर्म अपनाइए, ठीक है, और उसके बाद आपको ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। तो वो स्वीट पॉइजन टाइप का काम करता था। फोर्स दूसरे वे में करता था, आपको कन्वेंस करता था, आपको एजुकेशन इंश्योर करवाता था, ठीक है, इस तरह से फाइनली आपका वो रिलीजन को सॉफ्ट पावर से कन्वर्ट करता था, और कहीं कहीं हार्ड पावर भी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज डाला गया कि आप प्रोपगेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे कंपेल कीजिए, फ्रॉड कीजिए, फ्रॉड वर्ड डाला ना, फ्रॉड कीजिए उसके साथ, है ना, फिर इंड्यूसमेंट कीजिए, ठीक है, ये सब कुछ नहीं, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए बस। फ्रीडम टू प्रैक्टिस religion does not mean that a person can do whatever he wants in the name of religion, in the name of religion। अब ऐसा नहीं है कि आप धर्म के नाम पे कुछ भी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, one cannot sacrifice animal or human beings as offering to supernatural forces or gods। Religious practices which treat women as inferior or those that infringe women's freedom are not allowed। अब क्या, फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट सेक्रीफाई एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इंसान का बलि दीजिए, जानवर का बलि दीजिए, है ना, सेक्रीफाइस कीजिए बड़े लेवल पे, जैसे कुछ वो नहीं होता, क्या बोलते हो उसको यार, अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वासी वाला काम कीजिए। जानते हो, रिलीजन को समझना ये इट इज नॉट अ कप ऑफ टी, ये कप ऑफ टी नहीं है, ठीक है। इंसान को अगर अच्छा बनना है ना, तो बस वो रिलीजन को समझ जाए है क्या, वो ऑटोमेटिक ह्यूमन बीइंग पे ध्यान देने लगेगा, ठीक है, ह्यूमैनिटी पे ध्यान देने लगेगा। खैर, इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा रिलीजन पे ज्यादा, क्योंकि अगर मैं रिलीजन पे डिस्कस करूंगा ना, तो तुम लोगों का 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर दूंगा रिलीजन पे ही, दिन रात पूरा बोलते रह जाऊंगा। चलो आगे देखते हैं। तो आपको ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। और फिर रिलीजियस प्रैक्टिस में वुमेन का जो ट्रीटमेंट है महिलाओं का, ठीक है, उसे इंफीरियर, कमजोर नहीं दिखाना है। क्या है कि ट्रेडिशनली क्या दिखाया गया है स्टार्टिंग से कि वुमेन्स आर इंफीरियर, कि भाई कमजोर है, उनको ये करना चाहिए, वो करो, घर पे रहो, ऐसा रहो, ठीक है। जैसा भी प्रोजेक्ट करना था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग देख चुके हैं। तो अब क्या है कि अब ये भाई जनरेशन बदल गया ना, तो अब जो है वो कहानी नहीं है कि यहाँ पर मेंटली आप किसी को सप्रेस नहीं कर सकते। आज के डेट में सब इक्वल है, और इक्वलिटी क्या इंश्योर करता है, इक्वलिटी एजुकेशन के थ्रू इंश्योर होता है, और इक्वलिटी इस चीज को इंश्योर करता है कि हम किसी से कम नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट फोर्स अ विडो टू सेव
हेड और वियर वाइट क्लोथ्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि विडो, जैसे विडो मतलब क्या, कि जिसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया, ठीक है, डिमाइज हो गया पहले, ठीक है, डेथ हो गया, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम अपना, मतलब उस लेडीज को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम अपना सर मुड़वा लो, मतलब बाल मुड़वा लो और सफेद पोशाक पहनो। ठीक है, ऐसा जो कि कल्चरली हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था पहले। ठीक है, और अभी क्या है कि कुछ हद तक बदलाव आया है, बट टोटली नहीं आया है। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब देखो, अ सेकुलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट कन्फर एनी प्रिविलेज और फेवर ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सेकुलर स्टेट है तो सेकुलर स्टेट में क्या होगा कि किसी भी रिलीजन को आप क्या है कि प्रीफर नहीं कीजिएगा, है ना, आप सबसे इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा, है ना। तो वहां पे क्या होगा कि आप किसी को प्रीफर भी नहीं दीजिएगा, प्रेफरेंस भी नहीं दीजिएगा, प्रिविलेजेस भी नहीं दीजिएगा, है ना। नॉर डज इट पनिश और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दे फॉलो। और ना ही आप किसी के साथ भेदभाव कर सकते हैं कि वो किस धर्म से है। ठीक है, thus the government cannot compel any person to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution। और सरकार उससे टैक्स भी नहीं ले सकती, है ना। गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। और किसी तरह का टैक्स नहीं लेगी धर्म को फॉलो करवाने में, ये सब में। मतलब कि जो मंदिर में जैसे चढ़ावा चढ़ता है, ठीक है, दान पत्र में जाता है, तो जो उस ट्रस्ट का इनकम होता है ना, वो उस पर टैक्स नहीं लेती है गवर्नमेंट। वो हर एक रिलीजन में, चाहे इस्लाम में हो, हिंदुइज्म में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, ठीक है, ये सब पे टैक्स नहीं लेती है। चलो आगे देखो। अब देयर शेल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देयर शेल बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, किसी भी धार्मिक तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा गवर्नमेंट स्कूल्स में। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय प्राइवेट बॉडीज नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप। और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, अगर वहां पे अगर एक पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस हो रहा, तो वहां पर आप कंपेल नहीं कर सकते हर एक कोई को कि आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, मौजूद रहिए। फॉर टेक अ एग्जांपल कि अगर मान लो हिंदुइज्म में रिचुअल प्रैक्टिस कुछ हो रहा है, ठीक है, यज्ञ हो रहा है। एक्चुअली मैं जिस स्कूल से बिलोंग करता हूँ वहां पे ये सब होता था, यज्ञ वगैरह होता था, है ना। तो वहां पे फोर्स नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स को कि सबका मैंडेटरी है प्रेजेंस। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन पार्टिसिपेट, है ना, दे कैन पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि भैया ये पीरियड है और इसे अटेंड करना है, वहां पे नहीं होता था ये। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो यही चीज लिखा हुआ, मतलब फ्री हैं आप बिल्कुल फ्री हैं, आप पे बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखो। वो था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 में वो सब सारा चीज था। ठीक है, मतलब 25 का एक सेक्शन है, जैसे कि अभी उतना डेप्थ में नहीं पढ़े हो। राइट ऑफ रिलीजन जो है ना, उसके अंतर्गत 5 आर्टिकल्स आता है, 4 या 5 आर्टिकल्स, है ना। वो सारा इस चीज को एक एक पॉइंट्स को डिफाइन करता है जो अभी तक पढ़े थे। अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आता है आर्टिकल 29 एंड 30। ठीक है, ये आता है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। You might wonder why the constitution makers were so particular in providing written guarantees of the rights of minorities। ठीक है, written guarantees क्यों दिए हैं? Why are there no special guarantee for the majority?
मेजोरिटी के लिए क्यों नहीं है? होता है ना, दोज हु डू नॉट नो सच काइंड्स ऑफ राइट्स एंड द फिलोसफी, जो लोग इस तरह का बात को अच्छे से नहीं जानते, दे ऑलवेज थिंक डेट द वाई कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हैज गिवन द रिटर्न गारंटी टू द माइनॉरिटीज एंड नॉट टू द मेजोरिटीज. ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक? सो लेट्स कम अंडरस्टैंड हियर. What the hell is this here? Something is wrong. Yes. Now take. I think we should complete this topic on next lecture. क्योंकि हम लोग एक एक सेक्शन को करके पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, क्योंकि ओवरबर्डन नहीं करना है इस टॉपिक पे. ऐसा करो, रहने दो. आज एक राइट्स पढ़े, उस राइट्स को अच्छा से डाइजेस्ट करो, एनालाइज करो, है ना. अच्छे से डाइजेस्ट करो, एनालाइज करो और बढ़िया से समझो. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, क्योंकि यहाँ पर काफी लेक्चर का जरूरत है. ठीक है, तो इससे पहले आप लोग पहले फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ लें और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर.